रूस और यूक्रेन के बीच में 5 महीने से जंग जो है वो लगातार जारी है। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। 24 फरवरी को पहला हमला जो हुआ था वो यहां देखने को मिला था। हालांकि आज भी कई खबरें आई हैं और वेनेत्सिया करके शहर है जहां पर मिसाइल अटैक के बीच कहा जा रहा है कि 23 की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने एक बड़ा दावा किया है। जेयर बोल्सोनारो ने कहा है कि हमें पता है कि कैसे खत्म होगा ये जंग। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अगले हफ्ते कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं के बीच में मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को मैं अपनी राय बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं और कैसे इस युद्ध को हम खत्म कर सकते हैं। रूस यूक्रेन में वैसा ही होगा जैसे 1982 में अर्जेंटीना के साथ ब्रिटेन का युद्ध खत्म हुआ था। तो ये उन्होंने एक बड़ी बात कही है। इस बीच जिस वेनेत्सिया शहर की हम बात कर रहे थे वहां पर मिसाइल अटैक हुआ है और 23 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 3 मिसाइल अटैक जो हैं वो यहां पर हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस मिसाइल हमले में घायल हो गए हैं। लगातार युद्ध की स्थिति जो है वो विकराल बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में बच्चों का जिक्र भी, 50 से ज्यादा इमारतें, तमाम चीजें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। और अब शुरुआत करते हैं हम चर्चा को लेकर। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी गीता मोहन जुड़ रही हैं आज स्टूडियो से और राजेश पवार हमारे साथ हैं जो अभी फिलहाल भारत में मौजूद हैं लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में वो रहते हैं। राजेश, आज शुरुआत हम आपसे करेंगे। जरा ये बताइए हमें कि जो ये ब्राजील की तरफ से बयान सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि भाई हमें तो पता है, ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा युद्ध कैसे खत्म होगा, मेरे पास उसका फॉर्मूला है। तो ये उन्होंने दुनिया से बचाकर क्यों रखा है? ये इसलिए बचाया है ताकि दुनिया थोड़ी और परेशान हो जाए, पैसों की मारामारी हो, भूख को लेकर समस्याएं जो है वो बढ़ जाएं, या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं वो? देखिए शुभांकर, 2-3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली चीज आपको मैं समझा दूं कि ये जो ब्राजील है ये ब्रिक्स का एक हिस्सा है। और देखें जिस तरह से रूस, चाइना, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं इन सैंक्शंस को बीट करने के लिए जो रूस के ऊपर लगाए गए हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि इन सैंक्शंस का असर कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी हो रहा है। ब्राजील भी इसी प्रकार ब्रिक्स का एक हिस्सा है। देखिए ये सिर्फ प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ही नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं। इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया, जो उनके मेन चैलेंजर है अपोजिशन में, एक्स प्रेसिडेंट लूला, उन्होंने भी यही कहा था कि इस युद्ध में हम पूरी तरह से रूस को इस युद्ध को शुरू करने का जिम्मेवार नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राजील में आप देखें, चाहे रूलिंग एलीट हो या अपोजिशन हो, दोनों ही ये मानते हैं कि रूस इस युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और दोनों ही पार्टियां, चाहे अमेरिका यूक्रेन एक तरफ हो चाहे रूस एक तरफ हो, दोनों इसके लिए जिम्मेवार है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि ब्राजील का अपने आप में कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल नहीं है इस रोड में। देखिए वो साउथ अमेरिका का एक देश है, हजारों मतलब कई हजार किलोमीटर दूर है इस क्षेत्र से। डायरेक्टली वो इतना बड़ा फाइनेंशियल पावर नहीं है जो किसी तरह किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो ब्रिक्स देशों में एक बड़ा देश है और देश में उसी कुछ ना कुछ अहमियत है। तो ये उसके लिए जब ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी बड़ी चीज उन्होंने बोली कि मेरे पास का समाधान है। और क्या समाधान बता रहे हैं? उन्होंने कहा है कि इस युद्ध का अंत उसी प्रकार से होगा जैसे फॉकलैंड वॉर में हुआ था अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में। देखिए उस युद्ध में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। एक फॉकलैंड आइलैंड्स है जो अर्जेंटीना के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, बहुत बड़ा आइलैंड है जो हमेशा से ब्रिटिश कब्जे में रहा है, लेकिन अर्जेंटीना ने उस पर हमेशा अपना क्लेम किया है। और जब ये युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि अर्जेंटीनियन आर्मी कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, ब्रिटिश आर्मी और नेवी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा सशक्त थी, तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि फॉकलैंड अभी भी ब्रिटेन के कब्जे में है। और कहीं ना कहीं वो ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में। यहां वो रूस को ब्रिटेन की तरह देख रहे हैं, एक बड़ी महाशक्ति, और यूक्रेन को अर्जेंटीना की तरह जिसकी मिलिट्री शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, इस तरह से उनकी तुलना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि अगर इस युद्ध का समाप्त होना है, सही युद्ध खत्म होना है, तो कहीं ना कहीं जो टेरिटरी जो रूस क्लेम कर रहा है यूक्रेन को छोड़नी पड़ेगी, जैसे अर्जेंटीना को फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम छोड़ना पड़ा था युद्ध के बाद। और वो चीज मैं बता दूं आपको कि ये किसी भी हालत में यूक्रेन को इस वक्त जो फिलहाल हालात है उसमें मान्य नहीं होगा।